मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, क्योंकि किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। तो साथियों, इसी वादे के साथ मैं अमित सामंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज का जो वीडियो रहेगा वो सिलेबस पे बेस्ड रहेगा, यानी कि आपका जो यूकेपीएससी का सिलेबस है और कौन कौन सी बुक्स आप प्रिफेयर कर सकते हैं और किस तरीके से तैयारी करेंगे, और कल से यानी कि दीपावली के बाद इस चैनल पे मतलब क्या एक्टिविटीज चलेंगे, मतलब क्लासेस कौन सी चलेंगी, क्या क्या सिलेबस आपका आगे को चलेगा। तो सबसे पहली बात, एक कुछ क्वेरी ये भी आ रही थी लोगों की कि सर जो गढ़वाल के मंदिर वाला है वो कब होगा, तो वो मैं आप लोगों को संडे संडे करके थोड़ा थोड़ा करके करवा दूंगा, वो हो जाएगा। टेम्पल सीरीज में आप लोगों की पूरी करवा दूंगा, ठीक है। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यूकेपीएससी के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये किन किन एग्जामों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अभी जो अपकमिंग एग्जाम जो होने वाला है वो है उत्तराखंड पुलिस का, यूके पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद आपका है पटवारी लेखपाल, इसके बाद आपका है पटवारी और लेखपाल एग्जाम। उसके अलावा आपका फॉरेस्ट गार्ड है, इसके अलावा आपका क्या है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड एसआई है, ठीक है, और बंदी रक्षक है, यानी कि जेल गार्ड का फॉर्म है, ठीक है। जेल गार्ड है, बंदी रक्षक है, और एक कनीज साहिब 500 पोस्ट साइड वो भी आने वाला है, ठीक है। तो एक आपका हो गया कौन सा, कनीज साहिब का, ठीक है। तो ये 5-6 जो एग्जाम अभी उत्तराखंड में अपकमिंग आने वाले हैं, इन सबका सिलेबस एक ही जैसा है, ठीक है। अब इनके सिलेबस पर अगर बात करें कि इनके सिलेबस में है क्या, तो सिलेबस में से हम देखते हैं कि इनके सिलेबस में आपको 100 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलेंगे। मतलब आपके पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिस पर आपने क्या करना है, ओमार शीट पे उसको गोले को काला करना है, ठीक है। अब ये जो 100 क्वेश्चन है, इसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा उत्तराखंड से, ठीक है, और इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपका रहेगा हिंदी से, 20 रहेगा आपका हिंदी से, और इसके अलावा आपका 40 रहेगा जीएस से, 40 रहेगा जीएस से, ठीक है। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग पहले पढ़ भी रहे हो, ठीक, अधिकांश पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की कि मतलब कहां से इसको तैयार करें, कौन से बुक्स ज्यादा सही रहेंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि ये बुक्स नहीं, हमको कोई और बुक्स प्रेफर करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी पसंद से आपको बुक्स बताऊं, जो बुक्स आपको इन सभी एग्जामों के लिए, उत्तराखंड पुलिस है, एसआई है, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी लेखपाल, जो भी है, इसके लिए जो बुक आप उत्तराखंड की आपको फॉलो करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला उत्तराखंड में जो मूल यानी कि बेसिक बुक जो आप बोलेंगे परीक्षा वाणी रहेगी। कौन सी रहेगी आपका, परीक्षा वाणी, ठीक है। यानी कि परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी ये आपका पहला बुक रहेगा उत्तराखंड में, और ये मस्ट है, ठीक है। इसको लेना ही लेना और पढ़ना भी है, ठीक है। मतलब इसमें 21, 22, 23 चैप्टर आपका है, और इस बुक को आपने कम से कम आपके एग्जाम डे तक 2 से 3 बार, मतलब अभी पुलिस का एग्जाम जैसे दिसंबर में है, ठीक है, दिसंबर मिड में, जनवरी मिड में आपका पटवारी का है, उसके बाद जनवरी लास्ट लास्ट आपका फॉरेस्ट गार्ड का है। तो आपके जो भी एग्जाम है उस एग्जाम तक आपको इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार क्या करना है, अच्छी से स्टडी करना है। देखिए, सरसरी निगाहों से पढ़ना अलग बात है और रटना अलग बात है, ठीक है। ना तो आपको उसको रटना है और नहीं इतनी सरसरी निगाहों से देखना है कि कुछ चीजें आपको मेमोराइज ना हो पाए, ठीक है। एक अच्छा अध्ययन करना है किताब का, कितनी बार, 2 से 3 बार, ठीक है। मतलब आपको लगना चाहिए कि हमने बुक पढ़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसमें उत्तराखंड का इतिहास कम दिया हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड के इतिहास के लिए अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें तो अजय रावत की बुक मैं प्रेफर करना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। जो अजय रावत जी हैं, इनका जो इतिहास है, ठीक है, गढ़वाल का, इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ उसमें चंद डायनेस्टी मिल जाएगी, यानी कि चंदों का इतिहास मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ब्रिटिश काल में जो चीजें होंगी वो सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, अजय रावत। या फिर अगर आप लोग चाहें अजय रावत के साथ साथ एक और पब्लिशर है उत्तराखंड हिस्ट्री की, वो है यशवंत सिंह कठोच, यानी कि यशवंत सिंह कठौच की एक बुक आती है, ठीक है, उत्तराखंड इतिहास की। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी किताब है, ठीक है। अगली बुक की बात करें उत्तराखंड इतिहास में, तो वो है आपका बद्रीदत्त पांडे जी की कुमाऊं का इतिहास। बद्रीदत्त पांडे जी ने, बीडी पांडे जी ने 1937 में हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं लिखा, कुमाऊं का इतिहास। ये अच्छी बुक है, लेकिन इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो मतलब जो इसकी लेखन शैली है वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है आप लोगों के लिए। नंबर्स वगैरह हिंदी में लिखे गए हैं, जैसे हिंदी में जो नंबर्स वगैरह लिखते हैं, और बहुत सारे कुछ कुछ आपको अटपटे शब्द भी इसमें देखने को मिलेंगे जो आपने सुने नहीं होंगे। तो पढ़ने में थोड़ा सा क्या है, मतलब बहुत सारे लोगों को बुक डाइजेस्ट नहीं हो पाती अच्छे से, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर उत्तराखंड करंट इवेंट्स के लिए देखें, या फिर एक संपूर्ण जो निचोड़ देखें, उसके लिए आपका विंसर ईयर बुक आती है आपका, ठीक है। विंसर की क्या आती है आपका, ईयर बुक आती है उत्तराखंड की, एक ये बुक है, ठीक है। विंसर एयर बुक एक ही किताब होगी, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर वगैरह सब इसमें नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपका है वो सब इसमें से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगली बुक है, एक और बुक अगर प्रेफर करें स्पेशली उत्तराखंड की ज्योग्राफी के लिए,
तो बलौदी जी की बुक आती है उत्तराखंड समग्र करके, इंसाइक्लोपीडिया करके उत्तराखंड की बुक आती है बलौदी जी की, ठीक है। ये ज्योग्राफी के लिए बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर किताब पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद भी आई। तो इन सभी मतलब ये वो बुक्स हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ये सारी किताबें लगभग मैं इन्हीं को प्रेफर करता हूँ, ठीक, उत्तराखंड के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो, 1.5 महीना एग्जाम को बचा हुआ है और आप बोल रहे हो कि इतनी सारी किताबें खरीद के पढ़ लो। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये नहीं बोला कि आपको ये सारी बुक्स खरीदनी है और पढ़नी है। मैं सिलेबस के बाद ये बता रहा हूं कि बुक्स कौन कौन सी सही रहती हैं, ठीक है। ये वीडियो इस बात पे नहीं है कि आपने आज ही खरीदनी है और आज इसे रटनी स्टार्ट करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे बताएंगे कि हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ठीक। तो आप लोगों को उत्तराखंड के लिए बुक समझ में आ गई कौन कौन सी, ठीक है। एक तो नॉर्मली आपने कौन सी देखनी है, आपका परीक्षाएं देखनी है। उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए मैंने 2-3 बुक आपको सजेस्ट की है। अजय रावत हैं, यशवंत सिंह कटोच हैं, बद्रीत पांडे। आप चाहे तो बद्रीत पांडे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शैली इसकी थोड़ा टफ है। और अजय रावत और यशवंत सिंह कटोच से आपका काम चल सकता है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए अगर थोड़ा खुद को अप टू डेट रखना है करंट अफेयर्स वगैरह, तो आपका विंसे एयर बुक हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका बलौदी जी की हुई उत्तराखंड ज्योग्राफी के लिए। तो ये 4-5 बुक्स आपका उत्तराखंड सेक्शन की हुई, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएस की, ठीक है। अगली बात किसकी करते हैं, जीएस की। अब देखिए जीएस में पहले बुक्स बताऊं उससे पहले हम ये देखते हैं कि जीएस में जो 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आने वाले हैं, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं कि 40 नंबर के क्वेश्चन आपका कहां से रहेंगे। देखिए जब तक यूके ट्रिपल एससी एग्जाम कराता था तो यूके ट्रिपल एससी के पेपरों में 40 नंबर का जीएस आता था और अभी भी उतना ही आएगा, ठीक है। यूकेपीएससी के पेपरों में भी 40 नंबर का ही ज्ञान आपका जीएस आना है। अब ये बटा हुआ है कैसे कैसे, देखिए 6 से 7 प्रश्न आपके आते हैं इंडियन हिस्ट्री के, कितना 6 से 7 क्वेश्चन। उसके बाद आप देखिए कि 7 क्वेश्चन आपके आते हैं किसका, इंडियन ज्योग्राफी के। 7 क्वेश्चन किसके हो गए आपका, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों मिक्स करके मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहेंगे, ठीक है। अच्छा 6 से 7 प्रश्न मान लीजिए कहां से, पॉलिटी से, इतना कहां से रहेगा आपका, पॉलिटी। अभी थोड़ा आगे पीछे रह सकता है, हो सकता है कि हिस्ट्री 10 हो जाए, पॉलिटी 5 हो जाए, या ज्योग्राफी 10 हो जाए, हिस्ट्री 5 हो जाए, मतलब मिला के इन तीनों का वेटेज 20 से 22 नंबर का रहता है, ठीक है, इन तीनों का। अच्छा इसके अलावा आपका 7-8 क्वेश्चन आपका कहां से बनते हैं, रीजनिंग से, मतलब 8 क्वेश्चन आप कहां से मान के चलिए, रीजनिंग से। ये सब जीएस वाले सेक्शन के अंदर आएगा, 8 क्वेश्चन कहां से आएंगे आपका, रीजनिंग से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन आते थे आपका किससे, इकोनॉमिक्स से, लगभग किससे, 2 क्वेश्चन किससे आते थे आपका, इको से, और 2 क्वेश्चन आते थे आपका किससे, कंप्यूटर से। किससे आते थे आपका, कंप्यूटर, ठीक है। तो 7 21 22 23 नंबर ये लगाइए, 23 और 4 27 से हो गया, और 7-8 नंबर आपका ये मान के चलिए, ठीक है। कितना हो गया आपका, 35-34 नंबर। और यूके ट्रिपल एस एग्जाम कराता था 3-4 नंबर का आपका करंट अफेयर, सॉरी माफ कीजिए, जीके, यानी कि जो आपका जनरल नॉलेज टाइप की चीज है ना, जैसे विविध जो होता है, मिसलेनियस टाइप के जो टॉपिक होते हैं, तो जैसे यूएन से प्रश्न बन गया, ठीक है, और आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से प्रश्न बन गया, महत्वपूर्ण दिवस पूछ ले गए, कोई पुस्तक पूछ ले गई, लेखक कौन है, तो 4 क्वेश्चन आपका जीके से बनता था। लेकिन चूंकि अब पेपर कराएगा यूकेपीएससी, ठीक है, और यूकेपीएससी के द्वारा पेपर कंडक्ट कराने में एक बहुत बड़ा चेंज जीएस के सेक्शन में होगा कि यहाँ करंट अफेयर का वेटेज उठेगा। यानी कि अगर यूके ट्रिपल से 1-2 नंबर का करंट अफेयर कहीं पूछता था, कभी पूछ लिया, कभी नहीं भी पूछा, लेकिन यहां कम से कम 6 से 8 प्रश्न आपका किसके रहने हैं, करंट अफेयर के, ठीक है। तो 6 से 8 प्रश्न आप किसके ऐड कर लीजिए, इसमें 6 क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग किसके, करंट अफेयर के, और 1-2 आपका जीके मान लीजिए, ठीक है। तो ये चारों को अगर देख के चलेंगे तो 30 नंबर के आसपास ये आपका क्या करेंगे, कवर करेंगे, और 10 नंबर के आसपास ये कवर करेंगे, ठीक है। कितना हो गया आपका, 40 नंबर। अब अगर बुक की बात की जाए, ठीक है, ये पढ़ा, देखो आप लोगों ने रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं लेनी, आप लोगों ने कंप्यूटर के लिए कोई बुक नहीं लेनी है, इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक नहीं लेनी है, ठीक है, और करंट अफेयर, सॉरी रीजनिंग के लिए नहीं लेनी है, करंट अफेयर के लिए लेनी है, कंप्यूटर के लिए लेनी है, और इकोनॉमिक्स के लिए, इन चारों के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है, ना रीजनिंग के लिए, ना करंट अफेयर के लिए, ना कंप्यूटर के लिए, ना इकोनॉमिक्स के लिए। अब करना क्या है, सुनिए, देखिए सबसे पहले अगर जीएस में एक बेसिक बुक की बात की जाए तो बेसिक बुक रहेगी आपका ल्यूसेंट, ठीक है। जीएस का क्या ले लेना आप लोगों ने, ल्यूसेंट खरीद लेना है, ठीक है। और इसको वैसे ही पढ़िए क्योंकि बाद में भी जब आगे आप एग्जाम देंगे और जहां बेसिक टाइप का क्या पूछा जाता है आपका जीएस, तो वहां आपका ल्यूसेंट काम आने वाला है, ठीक है, ल्यूसेंट रहेगा। अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं, उनको लगता है कि सर ल्यूसेंट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसके अलावा कोई एक बुक बता दीजिए। देखिए व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जब चीजें पढ़नी शुरू की तो मैंने तो 6 से लेकर 12 तक की पहले एनसीईआरटी पढ़ी है जीएस में, ठीक है, 6 से लेके 12 तक की। और अगर आप 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, या आपको नहीं मिल पा रही है, या आप इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो महेश वर्णवाल जी की एनसीईआरटी आती है, ठीक है। वो एनसीईआरटी का सेट आता है, उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की एक बुक, पॉलिटी की एक बुक, ज्योग्राफी की एक बुक, इकोनॉमिक्स की एक बुक मिल जाएगी, इन चारों की, ठीक है। ऑनलाइन आपको शायद 500-600 रुपए 600 रुपए के आसपास मिल जाएंगी चारों किताबें, ठीक है। अब कई लोगों को लगता है कि सर ये एक ही बुक 300-300 पन्ने की है, तो ये 300-300 पन्नों की बुक कैसे पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। महेश वर्णवाल जी का ही एक एनसीईआरटी सार आता है, क्या आता है, एनसीईआरटी सार, एनसीईआरटी सार आता है, किसका, महेश वर्णवाल जी का। अब सार का मतलब क्या है, एक ही बुक है, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके
जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सब के इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पुराने टाइम पे आए क्वेश्चन है वो सब उसके अंदर डाले गए हैं। इंपॉर्टेंट टाइप के जो आपके करेंगे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी सार के अंदर। तो ल्यूसेंट के साथ अगर आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वीडियो पटवारी लेखपाल वगैरह, उत्तराखंड पुलिस एसआई, जो भी एग्जाम है, ल्यूसेंट के साथ आप एनसीईआरटी सार देख सकते हैं। महेश सोनेवाल जी का अच्छी किताब है, ठीक है। अब कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है, वो हर किताब में रहती है, ठीक है, लेकिन टोटल आगे बुक आपका अच्छा है। अगर आप एक जैसे हिस्ट्री पॉलिटी सबकी अलग अलग एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो आप एनसीईआरटी सार प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़े तो हमारा जीएस हो गया, और इसमें जो कंप्यूटर और करंट अफेयर वाला सेक्शन था वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, और इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, रीजनिंग है, वो सब मैं आप लोगों को कराऊंगा, वो सब हो जाएगा यही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़े और हिंदी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर की जो हिंदी है, तो मेरा ये मानना है कि आपका उत्तराखंड के एग्जाम्स में ये वो सेक्शन है, 20 नंबर का वो सेक्शन है जो आपका ये तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब अगर इसके लिए बुक्स की बात करें तो मार्केट में कई सारे पब्लिशर और हिंदी की कई सारी किताबें चल रही हैं, ठीक है। अब इनमें से मैं आपको 2 बुक्स बता देता हूं जो मेरे हिसाब से आप लोगों को परचेज करना चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग ले सकते हैं तो। अदरवाइज मैं हिंदी यहां पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं आपको पूरा तैयार करके भेजूंगा हिंदी वाले सेक्शन में। आप लोग को, कई लोगों को होता है तो हिंदी में दिक्कत होती है, कई लोगों को समझ में नहीं आता, कई लोग सही गाइडेंस की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं आप लोगों को परफेक्ट पूरा हिंदी पढ़ा के एग्जाम हॉल में भेजूंगा, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा देखिए, 2 बुक कौन कौन सी हैं। एक तो आपका रहेगा हिंदी का ल्यूसेंट, हिंदी का क्या रहेगा, ल्यूसेंट, एक तो ये देख सकते हैं। दूसरा एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से शायद ये बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है हिंदी की, व्हाइट ब्लू कलर की एक बुक है, ठीक है। ये दोनों बुक मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है, पढ़ने के लिए, मतलब नॉर्मली जैसे अब पढ़ने के लिए क्या, जैसे विलोम शब्द पढ़ने हैं, पर्यायवाची वगैरह, तत्सम तद्भव वगैरह पढ़ने हैं, लोकाक्तियां हैं, मुहावरे वगैरह हैं, क्योंकि ये सब क्लास में तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, यहाँ नहीं पढ़ाऊं, मुहावरे वगैरह या विलोम शब्द जो आपको याद ही करने वो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। हाँ, कुछ इंपोर्टेंट वाले मैं आपको लिखा जरूर दूंगा, लेकिन वो पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको विलोम पर्यायवाची सबकी पीडीएफ बना के आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जो भी है, ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो बाकी हिंदी का विकास वाला है, ठीक है, हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं वगैरह, ठीक है, इसके अलावा पत्रकारिता वगैरह है, ठीक है, दूरसंचार वगैरह है, जनसंचार जो भी है, और व्याकरण के जितने भी चैप्टर हैं, संधि हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा अलंकार है, वर्णमाला है, शब्द है, वाक्य, जो जितना भी हिंदी के अंदर आपका सिलेबस है वो सारा मैं कराऊंगा इसी क्लास में, यही यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो, शब्द वगैरह जैसे मुहावरे वगैरह पढ़ने हैं, कभी विलोम शब्द पर्यायवाची वगैरह, इन दोनों में से कोई किताब प्रेफर कर सकते हैं। तो ये तो बात रही आपका सिलेबस की और किसकी, बुक्स की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम ये बात करते हैं कि इस चैनल पे कल से क्या होगा, ठीक है। कई लोगों का ये बोलना था कि सर हिंदी का सिलेबस हमको करा के दे दीजिए, मतलब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर हम लोग जीएस और उत्तराखंड तो पढ़ ही रहे हैं और हिंदी हमको करवा दीजिए, ठीक है। बस वो हिंदी के लिए, उत्तराखंड और जीएस के लिए बोल रहे हैं कि सर कंप्लीटली पढ़ा दीजिए, तो बाबू इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाता हूँ, तो बहुत रेयर हो जाएगा 2.5-3-4 घंटा यहाँ आप लोगों के लिए क्लास ला के देना, ठीक है। हम लोग एक चीज करते हैं, देखिए अभी हम लोग कल से क्या करते हैं, फिर आप लोग अपने सुझाव भी रखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी का एक क्रैश कोर्स टाइप का शुरू करते हैं, ठीक है। किसका, हिंदी का, कल से। कल यानी कि कल कितनी तारीख है आपका, 28 तारीख, यानी कि 28 अक्टूबर 2022 से हम लोग एक कोर्स शुरू करेंगे, किसका, हिंदी का, शुरू से लेके, ठीक है। और इसका टारगेट ये रखेंगे कि एक तो आपका 18 दिसंबर को पुलिस का एग्जाम है, यानी कि 50 दिन इसको है, ठीक है। और शायद 12 तारीख को पटवारी लेखपाल है, 12 जनवरी को, ठीक है। और 24-25 तारीख को शायद आपका, मैं श्योर डेट मुझे श्योर याद नहीं आ रहा, 24-25 जनवरी को आपका किसका पेपर है, ये पटवारी लेखपाल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फॉरेस्ट गार्ड। तो इन तीनों के एग्जाम होने तक, ठीक है, ये तीनों एग्जाम होने तक मैं आपको इस क्लास में हिंदी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को 2-3 दिन शुरू में आप लोग एज अ डेमो क्लास देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप फिर पूरी सीरीज मेरे साथ चलिए। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस यही इसी क्लास में पूरा का पूरा मतलब कंप्लीट करा के आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर तैयारी रिवीजन वगैरह आपकी जिम्मेदारी, ठीक। अच्छा, और दूसरा क्या है, 18 दिसंबर को पुलिस का एग्जाम हो जाएगा। अब पुलिस का एग्जाम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। टाइम मिलने का मतलब कि मेरे जो उत्तराखंड पुलिस के अभी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में 1-2 बैच चल रहे हैं, वो 2 बैच खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा
वो एक्स्ट्रा टाइम जो होगा उसको यूट्यूब पे दूंगा। यानी कि जैसे ही उत्तराखंड पुलिस का बैच खत्म होगा, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से उत्तराखंड इतिहास, भूगोल, उत्तराखंड की राजनीति वगैरह जितना भी संरचना है, जो भी उत्तराखंड का है, वो सब कुछ इसी बैच में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, आपका जीएस, लेकिन जीएस में ल्यूसेंट नहीं, एनसीईआरटी। ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में, जिससे आपका लेखन शैली और आपको समझने में भी आसानी हो। तो ये काम रहेगा आपका 18 दिसंबर उत्तराखंड पुलिस का पेपर होने के बाद। तो तब तक कैसे चलेगा, तो तब तक के लिए टाइम टेबल या शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा। देखिए, तब तक हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक हफ्ते में, जैसे मान लीजिए कि एक हफ्ते में 7 दिन है। ठीक है, एक हफ्ते में कितने दिन हो गए आपके, 7 दिन हो गए। तो 6 दिन यानी कि सोमवार से लेके, मंडे से लेके आपका सैटरडे तक आपको रोज एक हिंदी की क्लास मिलेगी पर डे। आपके सिलेबस के आधार पर, जो भी आपका सिलेबस है, रोज एक हिंदी की क्लास मिलेगी। बस आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है, हिंदी का सिलेबस पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ क्या है, जो आपके ऑड डेज है, जैसे आपका मंगलवार हो गया यानी कि ट्यूसडे हो गया, ठीक है, बृहस्पति यानी कि थर्सडे हो गया, और शनिवार यानी कि सैटरडे हो गया। इन 3 दिनों में आपको एक ही क्लास और एक्स्ट्रा मिलेगी। और इस एक्स्ट्रा क्लास में क्या होगा, ये जो हिंदी वाली क्लास रहेगी, ये आपका 30 से 40 मिनट के आसपास रहेगी। ठीक है, 30 से 40 मिनट के आसपास रहेगी हिंदी की क्लास। ठीक, अच्छा, अब ये जो 3 क्लास है, यानी कि हिंदी के अलावा, हिंदी तो 6 दिन आएगा ही आएगा, उसके अलावा क्या है, बृहस्पतिवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को आपकी 3 क्लासेस और आएंगी। ये भी वही टाइम रहेगा आपका, 40 से 45 मिनट के आसपास। और ये चलेगा क्रैश कोर्स। ये क्या रहेगा आपका, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब ये होगा कि जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना भी आप लोगों ने उत्तराखंड में, जीएस में, हिंदी में जितना भी पढ़ा है, हम लोग उसी पोर्शन से क्वेश्चन उठाएंगे। यानी कि कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 45 मिनट में अगर 45 प्रश्न भी अगर हम कर पाते हैं, तो 45-50 प्रश्न, तो मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चन कहां से उठा लिया, आपका उत्तराखंड से उठा लिए। ठीक है, 5 उठा लिया आपका हिस्ट्री से, 5 उठा लिया आपका पॉलिटी से, 5 उठा लिया आपका किससे, ज्योग्राफी से, 5 उठा लिया आपका हिंदी से। ठीक है, कितना हो गया, 20, 10, 30 हो गया। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन आपका कहां से उठा लिए, 5-6 क्वेश्चन कहां से उठा लिया, आपका करंट अफेयर से उठा लिए। ठीक है, 2-4 आपका इकोनॉमिक्स से, 2-4 क्वेश्चन आपका कहां से, कंप्यूटर और रीजनिंग से। ठीक है, ऐसे करके। तो ये पर डे आपका, मतलब हर 2 दिन बाद आपका क्लास चलेगा किसका, क्रैश कोर्स का। और जिसमें हम आपकी क्या करा देंगे, प्रैक्टिस एग्जाम आने तक। यानी कि आपके एग्जाम तक 40-45 ऐसी क्लासें आएंगी जिसमें हम विगत पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, या जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, मतलब जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन का एक मिक्सअप करके हम आपको पूरी की पूरी वीडियो दे देंगे। ठीक है, उसमें हिस्ट्री भी रहेगा, मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, उत्तराखंड, हिंदी वगैरह सब। ठीक है, तो हिंदी की क्लास तो चलेगी चलेगी सोमवार से लेकर शनिवार तक, और हफ्ते में 3 दिन ये वाली क्लास भी आएगी। कौन सी वाली, आपका क्रैश कोर्स वाली। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, संडे के दिन हर संडे टू संडे आप लोगों की 1 घंटे की क्लास आएगी, किसकी, रीजनिंग की। किसकी क्लास आएगी, रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग बहुत क्रूशियल है, और मैं उम्मीद करूंगा हर जितने भी आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, जब भी आप लोगों का एग्जाम, कोई भी आप यूके का एग्जाम देते हैं या यूकेपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो रीजनिंग के 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग आती है, और अगर 8 प्रश्न आ रहे हैं या 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको ऐसी तैयारी के साथ जाना है कि आप 8 या फिर 10 जो जितने भी आ रहे हैं, वो सारे के सारे अटेम्प्ट करके आए और बिल्कुल सही उसका उत्तर निकले, मतलब आंसर उसका सही करके आना है। ठीक है, तो हम लोग संडे को 1 घंटा आपका क्या देखेंगे, रीजनिंग की क्लास भी देखेंगे। यानी कि संडे को आपकी एक ही क्लास आएगी, किसकी, रीजनिंग की 1 घंटे की क्लास आएगी। ठीक है, तो आपका एग्जाम आते आते लास्ट एग्जाम अगर फॉरेस्ट गार्ड वगैरह देखे, तो हमको लगभग आपका 4-4-12, हाँ, 12 से 14 संडे के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, और 12 से 14 संडे इनफ होगा आप लोगों का हिंदी का, सॉरी, रीजनिंग का सिलेबस खत्म करने के लिए। तो रीजनिंग आप लोगों की यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, और आप लोगों का हिंदी यहाँ खत्म हो गई। इसके अलावा आप लोगों का क्रैश कोर्स में बाकी उत्तराखंड जीएस वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, करंट अफेयर सब चल ही रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, तो उसके बाद तुरंत मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, आपका एनसीईआरटी की जीएस और आपका क्या, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हो गया आप सिलेबस का, बुक्स का, और इस चैनल पे तैयारी कैसे होगी। ठीक है, अच्छा, फिर एक निवेदन आप लोगों से ये भी है कि कई साथी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेल आइकन क्लिक नहीं कर रहे हैं। और फिर मुझे कल भी मैसेज किए कि सर आज की वीडियो का हम लोगों को पता नहीं चल पाया, इनकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया। देखिए, मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुका हूं, आप अगर चैनल पे आते हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब। ठीक है, उसी सब्सक्राइब आइकन के बगल में बेल आइकन होगा। ठीक है, 1 घंटे का चिन्ह होगा, घंटे का निशान होगा, उसको क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप सीधे क्या देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि मैं चाहता हूं कि मतलब मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपनी बिजी शेड्यूल में से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा था, मैं चाहता तो ऑफलाइन ही पढ़ाते रहता, लेकिन ऑनलाइन आने का मकसद ही ये है कि मुझे बीच में 2-3 लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने मुझे ये बोला कि सर हम लोग दूर दराज गांव क्षेत्र के हैं और हमारे यहाँ हमसे पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग मार्केट में आए, पढ़ें, उसके बाद इतना सब कुछ हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगा कि शायद मतलब
ये वो मौका है कि मुझे यूट्यूब पे खुद को लॉन्च करना चाहिए। तो मतलब मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ही ये है कि मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊं जो लोग शिक्षा से वंचित हैं। मतलब अभी 21वीं सदी में भी भारत में, या हम उत्तराखंड, और हम तो अगर पिथौरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उत्तराखंड हमारे पूरे राज्य की बात करें, हम तो सीमांत क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चीन, तिब्बत, नेपाल से हम लोग घिरे हुए हैं, हायर हिमालयाज हमारे यहाँ पे हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षा के साधन बहुत सीमित हैं ना। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, ठीक है, और प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता। वो चीजों को सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जहां पे वो चीजों को सीख पाए। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये सिर्फ 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल का नहीं है। जब तक मुझसे हो पाएगा, और जब तक मतलब मेरे शरीर में जब तक सामर्थ्य रहेगी, मतलब जब तक मेरी बॉडी में क्या रहेगा, कुछ करने के लिए या उठने के लिए, मतलब जब तक भी मेरी बॉडी में क्या रहेगी, ताकत रहेगी, मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ऐसे ही आता रहूंगा, ठीक है। देखो, मेरे को कोई बहुत बड़ा स्टेज नहीं चाहिए, कलर्ड वलर्ड ये वो सो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह, मेरे लिए इतना ही इनफ है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा है हमारा ये वाला बोर्ड, ठीक है। नया वाला जो बोर्ड है बहुत जल्दी आ जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा वाला बोर्ड, तो हमको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनफ है, मैं इसी कमरे से, मतलब यहीं पे आप लोगों के सामने खड़ा होके आप लोगों को जितना मुझसे हो पाएगा आप लोगों के लिए मैं उतना करूंगा। बस आप लोग मेरे को एक प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि किसी वीडियो पे 2000 लोग देख रहे हैं, किसी पे 4000 लोग देख रहे हैं, कहीं पे 500 देख रहे हैं, कहीं पे 200 देख रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर 500 ही देख रहे हैं, एक वीडियो को देख रहे हैं, तो दूसरी वीडियो को भी 500 लोग, कम से कम 500 लोग देखें, ठीक है। तीसरी आती है उसको कम से कम 500 लोग देखें। मतलब ये ग्राफ मत गिरने देना। अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग मेरे लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। अब सॉरी, अपने लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। अपने लिए मेहनत करना है, और मैं साथ में मैं आप लोगों के हूँ, ठीक है। और जो भी एग्जाम, अभी से जितने भी एग्जाम आएंगे, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, गाइडेंस भी करेंगे, साथ में मिलकर सब चीजें हो जाती है, ठीक है। और अंत में बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वारी होती है, कोई भी सुझाव आप लोग हमको देना चाहते हैं, तो यहाँ टेलीग्राम के, सॉरी माफ कीजिएगा, यूट्यूब में आप जो कमेंट बॉक्स है वहां पे अपने कमेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा आज हम क्या करेंगे कि आप हमारा जो ये वीडियो आएगा, ये वाला जो वीडियो आएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, फेसबुक का अपना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देंगे और इंस्टाग्राम का लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज हमसे वहां भी जुड़िए, कहाँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका कल की जो टाइमिंग रहेगी, वीडियोस वही शाम के टाइम पे आती हैं, 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास। तो कल का टॉपिक रहेगा हिंदी, और हिंदी का हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, हिंदी का विकास, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारा प्रयास आपके लिए जो हम कर रहे हैं सार्थक सिद्ध होगा, और एक दिन हम सभी को, आपको भी, और आप लोग, अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, आप लोगों को विजय मिलती है, तो मेरे लिए वैसे ही विजय है वो, ठीक है। तो एक दिन हम सभी का आपस में मिलकर जो प्रयास है वो सार्थक सिद्ध होगा, आप सभी को अपनी मंजिल मिलेगी। इसी के साथ आप सभी को सलाम, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।